हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ फार्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एमडी रेजा। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में लोगों के बीच एक माहौल बना दिया गया है कि जेनेरिक और ब्रांड मेडिसिन्स, जेनेरिक ड्रग्स और ब्रांड मेडिसिन्स के बारे में चर्चा करेंगे। जेनेरिक ड्रग्स और ब्रांड ड्रग्स में क्या अंतर है, तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेन डिफरेंस बिटवीन नेम, brand name and generic drugs. So when a new drug is discovered, the company that discovered it would apply for patency to prevent other companies from producing and selling the drugs. कहता है कि जब एक नई दवा का खोज जो कंपनी, तो जिस कंपनी ने इसे खोजा है उस कंपनी ने क्या करेगा, इट वुड अप्लाई फॉर पोटेंसी, एक शक्ति अप्लाई करेंगे, प्रिवेंट अदर कंपनी प्रोड्यूसिंग और सेलिंग, दूसरे कंपनी को प्रोड्यूसिंग और सेलिंग के लिए वह प्रिवेंट लगा देगा। कि ऑब्वियसली है कि फ्रेंड, अगर कोई कंपनी कोई न्यू दवा का रिसर्च करेगा तो वह उसका जो जितना पोटेंसी होगा उतना उसका इन्वेस्टमेंट होगा उस रिसर्च के दौरान, वह अपने रिसर्च को जब तक, वह अपने इन्वेस्टमेंट को जब तक वह नहीं लेगा, नहीं उपयोग कर लेगा, वह दूसरे को सेलिंग नहीं करने देगा। इसीलिए वह प्रिवेंट फॉर पहले ही शक्ति अप्लाई कर लेती है और दूसरे कंपनी को नहीं बेचने देती है। दिस पोटेंसी में take up to 20 years, and during this period company will produce, sell during the drugs under the brand name to recover it investment and make a profit. इस कह रहा है कि लगभग में 20 सालों तक यह एक शक्ति लगा रहता है। इस अवधि के दौरान वह कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट की वसूली एक ब्रांड नेम के तहत ही करती है और दवा का उत्पादन और बिक्री करती है। यह एक ब्रांड नेम के उस समय के साथ वह दवा का पर्याप्त जो होता है एक ब्रांड नेम से पूरे मार्केट में चला जाता है। अब कह रहा है कि बट आफ्टर द पोटेंसी एक्सपायर अदर कंपनीज आर अलाउड टू प्रोड्यूस अ सिमिलर ड्रग्स। कह रहा है कि जब वह एक 20 साल की अवधि तक प्रिवेंट लगा रहता है कि दूसरे कंपनी को वह दवा बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है, वह पोटेंसी एक्सपायर होने के बाद दूसरे कंपनी को अलाउ कर दिया जाता है सिमिलर ड्रग्स बेचने के लिए, तो वहीं पे क्या होता है, गिव राइज टुवर्ड्स ब्रांड एंड जेनेरिक नेम्स का एक उत्पादन शुरू होना वहीं से चालू हो जाता है कि ब्रांड्स और जेनेरिक मेडिसिन के बारे में। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे ब्रांड और जेनेरिक मेडिसिन्स। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है कि ब्रांड मेडिसिन्स और जेनेरिक ड्रग्स को हम एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डायबिटिक मेडिसिन्स लेंगे, डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन ड्रग लेंगे। जैसे मेटाफॉर्मिन एक जेनेरिक ड्रग्स फॉर डायबिटिक के लिए है, बट इट ब्रांड नेम इज अ ग्लूकोफेज, लेकिन इसका ब्रांड नेम जो है वह ग्लूकोफेज है और जेनेरिक नाम जो है मेटाफॉर्मिन, यह एक जेनेरिक नाम है। सिमिलरली मेटोप्रोलोल एक प्रकार का जेनेरिक ड्रग्स है हाइपरटेंशन के लिए, लेकिन इसका ब्रांड नेम जो है वह लेप्रेसोर होता है। इसी प्रकार से जो दिस ड्रग्स विल बी नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज बट जेनेरिक नेम्स रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब हुआ कि यह ड्रग्स का जो नेम है वह अदर कंट्रीज में डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम हो सकते हैं, लेकिन जेनेरिक नेम्स जो होते हैं वह कांस्टेंट होते हैं। जेनेरिक नेम्स का मतलब यूँ समझिए कि उसका जो कंपोजिशंस होता है वह सेम होता है। अब बहुत से लोगों के मन में ये भावना रहती है कि जेनेरिक मेडिसिन जो होता है वो लो प्राइस होता है, इसीलिए उसकी जो क्वालिटी होगी या क्वांटिटी होगी वह लो होने के कारण उसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है
कि जेनेरिक मेडिसिन्स और ब्रांड मेडिसिन्स का क्वांटिटी जो होता है, जितना जेनेरिक का होता है उतना ही एक ब्रांड मेडिसिन्स का होता है। उसका डिफरेंस ये होता है कि ब्रांड मेडिसिन्स में डिफरेंस ये हो जाता है कि जो कंपनी रिसर्च करती है वह कंपनी का उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है वह उसको वसूली करने में जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है उसको वसूली जल्दी करना रहता है, इसीलिए वो एक ब्रांड नेम से आता है, एक ब्रांड नेम से आता है और उसको उस नेम के जरिए उस कंपनी का रेट जो होता है उस मेडिसिन्स का हाई होता है। और वह अगर उस अवधि के दौरान जितने दिन में उसकी अवधि ख़त्म हो जाती है और फिर उसका जो इन्वेस्टमेंट ख़त्म होने के बाद वह दूसरे कंपनी को ड्रग्स बनाने की अनुमति दे देती है, तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि उस समय जेनेरिक नेम जो होता है दूसरे कंपनी को जब ऑर्डर देगी तो उसको एक न तो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा हुआ, न ही उसको कोई मटेरियल्स पे, सिर्फ उसको सॉल्ट मटेरियल्स पे खर्च हो रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट और खोज जितना अवधि जितने दिन में खोज के लिए उसका जो इन्वेस्टमेंट है वह दूसरे कंपनी को बचता है। इसीलिए वह सॉल्ट नेम और रॉ मटेरियल जिसका उसका खर्चा होता है उतना ही में वह मेडिसिन तैयार हो जाता है। इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन जो होते हैं वह लो प्राइस में मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है कि जेनेरिक मेडिसिन्स का क्वांटिटी और ब्रांड मेडिसिन्स का क्वांटिटी में डिफरेंट हो। दोस्तों जेनेरिक मेडिसिन्स जितनी क्वांटिटी में बनती हैं उतना ही क्वांटिटी एक ब्रांड मेडिसिन्स को ही बनने में लगता है, लेकिन लोगों के बीच एक माइंड में डाइवर्ट हो गया कि जेनेरिक मेडिसिन ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं ब्रांड मेडिसिन के कंपैरिजन। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, एक गैस का टेबलेट लेते हैं ओसिड और एक ओमी लेते हैं, दोनों का कंपोजिशन सेम है, ओसिड्स का भी है, ओमेप्राजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंट कैप्सूल्स और ओसिड्स का है, लेकिन ओमी जो है वह एक लो प्राइस में भी मिल जाते हैं, इसे दुकानदार भी लो प्राइस में बेच देते हैं, लेकिन ओसिड्स में कम नहीं करते हैं। और ओमी को जो एल्कम कंपनी बनाते हैं इसे जैसे कैंडेलस कंपनी बनाते हैं। तो यह एक ब्रांड मेडिसिन्स और जेनेरिक मेडिसिन्स में डिफरेंट होता है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ब्रांड मेडिसिन्स और जेनेरिक मेडिसिन्स में क्या डिफरेंस है, क्या इफ़ेक्ट है, लेकिन यह काम सेम करता है ब्रांड्स और जेनेरिक, इसीलिए इसे हम जेनेरिक और ब्रांड मेडिसिन्स कहते हैं। जेनेरिक ओमी भी काम करते हैं गैस को खत्म करने के लिए और ओसिड्स भी काम सेम है, इसका कंपोजिशंस भी सेम है, जो जेनेरिक नेम है वह सेम है, लेकिन ब्रांड नेम इसका ओमी आ रहा है और इसका ब्रांड नेम जो होता है ओसिड्स 20 आ रहा है। यह डिफरेंट है, जो कंपनी अपने अपने हिसाब से ब्रांड नेम को चूज करती है, लेकिन उसका जो कॉम्पोजिशंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए उसको जेनेरिक नाम दिया गया है और ब्रांड नाम डिफरेंट होते हैं। आई होप आप लोग जेनेरिक मेडिसिन्स और ब्रांड मेडिसिन्स में अंतर समझ गए होंगे, और इस वीडियो को आप लोग शेयर करना न भूलें ताकि हमारी जो समाज के अंदर लो क्वालिटी के लोग हैं वह इस मेडिसिन्स को भी लेके कम पैसे में लेकर भी अपने इलाज को सुनिश्चित कर लें, क्योंकि एक ब्रांड मेडिसिन को खरीदने के चक्कर में कई लोग नहीं ले पाते हैं। इसीलिए ब्रांड्स मेडिसिन्स और जेनेरिक मेडिसिन्स में कंपोजिशंस में कोई अंतर नहीं है, एक ब्रांड नेम कंपनी के नाम से बिकता है, इसीलिए वो हाई होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।